हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक कर लिए थे इशू ऑफ शेयर के। आज की इस वीडियो में गाइस हम क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 60 यानी टोटल 3 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा, आज का जो केस है वो कह रहा कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का तो केस होगा ही होगा, साथ ही साथ जो शेयर इशू किए गए होंगे गाइस वो प्रीमियम पे इशू किए गए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कह रहा कि अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, यानी एक शेयर का जो फेस वैल्यू है गाइस वो 10 रुपीज है और 1 रुपीज प्रीमियम है, यानी एक शेयर कंपनी कितने में इशू कर रही है, 11 में। ठीक है, और फिर कह रहा कि पेमेंट टू बी मेड एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, और ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये जो 4 रुपीज अलॉटमेंट मांगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 + 1 है। 3 का मतलब होता है कि ये कैपिटल का अमाउंट है और 1 का मतलब क्या हो गया, ये प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि फर्स्ट कॉल ₹2 एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2। अच्छा, इसका टोटल करिए, 3, 4, 7, 2, 9 और 2, 11, यानी 11 रुपीज का शेयर था और 11 हो भी रहा है। ठीक है, अच्छा नीचे कह रहा कि applications were received for 20,000 शेयर्स। देखो गाइस, कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 10,000, और एप्लीकेशन कितने की आ रही है, 20,000 की। तो केस कौन सा हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। और आगे कह रहा कि एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी 20,000 में 5,000 शेयर्स क्या कर दिए जा रहे हैं, रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो रिमेनिंग कितना बचा, देखो 20,000 की एप्लीकेशन आई है ना, इसमें से 5,000 शेयर्स कंपनी रिजेक्ट कर दे रही है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 15,000, और कंपनी इस 15,000 का प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है, यानी कि 10,000 शेयर्स देगी। ठीक है, मतलब 5,000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास एडवांस रहेगा और वो पैसा कंपनी कहाँ एडजस्ट कर लेगी, अलॉटमेंट में। यहाँ वैसे लिखा तो नहीं है कि जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, तो हम क्या आज हमसे लेकर के चलते हैं कि जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा अगर उसके बारे में क्लियरली क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो उसे हम हमेशा कहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, अलॉटमेंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखो कह रहा है कि द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स, यानी डायरेक्टर ने दोनों कॉल की है, मतलब कि फर्स्ट कॉल भी की है एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी की है। और आगे कह रहा कि बोथ कॉल्स एंड ऑल द मनी वर रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट सिवाय द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स, यानी सारा का सारा पैसा तो मिल गया लेकिन 400 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला हुआ है। और आगे कह रहा कि विच वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, जिसे तुरंत फॉरफिट भी कर लिया गया। और फिर कह रहा कि लेटर ऑन 300 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एज फुल्ली पेड एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर, यानी जितने शेयर फॉरफिट किए गए थे उसमें से कंपनी 300 शेयर्स री इशू कर रही है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपीज, और कितने में कर रही है, 15 में, यानी कि 5 रुपीज प्रीमियम ले रही कंपनी री इशू के समय। ठीक है, और हमसे कह रहा कि गिव जर्नल एंट्रीज टू द रिकॉर्ड द एबव। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखो सोल्यूशन में सबसे पहले आप प्रोरेटा टेबल बना लेंगे। वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं होता, मैं बार बार बोला हूँ। ठीक है, मैं बस आपकी सुविधा के लिए बना देता हूँ। देखो इसमें पहला कॉलम होता है अप्लाइड शेयर का और दूसरा कॉलम होता है अलॉटेड शेयर का। अप्लाइड शेयर का मतलब कितना एप्लीकेशन आई है, टोटल 20,000, और मैक्सिमम कितने का अलॉटमेंट कंपनी कर सकती है, 10,000 का। ठीक है, अच्छा इसमें से कह रहा कि 5,000 शेयर्स का पैसा कंपनी क्या कर देगी, रिजेक्ट, यानी नील हो जाएगा। बचा कितना रिमेनिंग, 15,000, इनका कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट करेगी, मतलब 10,000 शेयर्स इनको देगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट। अच्छा, अब जर्नल एंट्री देखिए। पहली जर्नल एंट्री होती है गाइड एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और पहली एंट्री में हम क्या दिखाते हैं, टोटल एप्लीकेशन मनी, टोटल एप्लीकेशन जो आई है, तो कितने एप्लीकेशन आई थी, 20,000 शेयर्स की, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 3। तो 20,000 इंटू 3 कर लेंगे तो 60,000 हो जाएगा, क्रेडिट में भी 60 हो जाएगा, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करते हैं कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली, और एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, कंपनी जितने का अलॉटमेंट करेगी, कितने का अलॉटमेंट कर सकती है, मैक्सिमम 10,000 का। तो शेयर कैपिटल में 10,000 हो जाएगा और एप्लीकेशन मनी कितना था, 3। तो 10,000 इंटू 3 30,000 कैपिटल में चला जाएगा।
ठीक है। और 5,000 का पैसा कंपनी वापस कर दे रही थी, जिसको हम टू बैंक करके दिखा देंगे, 5,000 इंटू 3 यानी कि 15,000, ठीक है। अब देखो टोटल 20,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, 5,000 का पैसा कंपनी वापस कर दे रही है, तो कंपनी के पास कितना रिमेनिंग बचा, 15,000, जिसमें से 10,000 कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी, ठीक है। तो 15 में से 10 अगर शेयर कैपिटल में चला गया तो कंपनी के पास एक्सेस कितने शेयर का पैसा पड़ा हुआ है, 5,000 का, ठीक है। तो ये जो 5,000 का पैसा कंपनी के पास एक्सेस है, ये कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगी, शेयर अलॉटमेंट में। तो 5,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो 15,000 रुपीज कंपनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रखी है, जब कंपनी अलॉटमेंट की कॉल करेगी तो वहां पे ये 15,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट का ड्यू बनाते हैं, और ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर कंपनी अलॉट करेगी, 10,000, और अलॉटमेंट मनी कितना इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपीज, तो 40,000 हो जाएगा। और टू शेयर कैपिटल में 10,000, और कैपिटल का अमाउंट कितना है भाई, कंपनी देखो 4 रुपीज तो मांग रही थी, लेकिन इसमें प्रीमियम भी था, तो इसका मतलब ये 3 + 1 था, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 1 रुपीज, तो 3 तो हो गया कैपिटल का, जो कैपिटल में चला गया। यहाँ 10,000 इंटू 3 30,000, बाकी 1 रुपया कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगी, प्रीमियम में, ठीक है। तो उसके लिए देखो नीचे क्रेडिट में लिखा हुआ ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना 10,000 इंटू 1, देखो 10,000 इंटू 1, 10,000 ये चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, और एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री आप ध्यान से समझो। देखो गाइस, मैं बार बार कह रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन का जब केस होता है, ठीक है, और अगर मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो भी पैसा, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कुछ एक्सेस एप्लीकेशन आई है, तो उस एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी कहाँ एडजस्ट करती है, अलॉटमेंट में। और अगर अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर भी हो जाए तो आपको फिर कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ रहे हो। देखो क्या कहा मैंने, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाए और जो भी एक्सेस अमाउंट कंपनी के पास आ रहा उसको अगर कंपनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर करती है, एडजस्ट करती है, जैसा कि करती भी है, और अलॉटमेंट पे ही कॉल्स इन एरियर हो जाए, तो फिर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आपको कंपलसरी है कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1,000 कैसे आया, इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, कॉल्स इन एरियर कितने शेयर पे बना था, 400 शेयर्स पे बना था, ठीक है, 400 शेयर पे बना था। अब देखो आपको कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम पिछले वीडियो में किए थे। ये देखो, नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑफ मिस्टर गोपाल, ठीक है। अच्छा, मिस्टर गोपाल नहीं, इनको आप कट कर देंगे, ठीक है। देखो वहां जो क्वेश्चन में 400 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर दिया है गाइस, वो आपका अलॉटेड शेयर है, और जाहिर सी बात है जब भी प्रोरेटा का केस होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम कंपनी में जितना भी शेयर के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो हमें कंपनी पूरा का पूरा पैसा नहीं देती। अगर हमारे क्वेश्चन में हम मतलब वो जो दिया हुआ कि 400 शेयर पे कॉल्स इन एरियर है, जिसके पास भी शेयर होगा वो 400, नाम तो नहीं बता रहा कि किसके पास शेयर है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, इसीलिए यहाँ पे ये पिछले ही क्वेश्चन का है, मिस्टर गोपाल, उसमें क्लियरली बोला था कि मिस्टर गोपाल के पास इतना शेयर है जिसपे वो कॉल्स इन एरियर है, लेकिन यहाँ नाम तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है जिसको 400 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, लेकिन अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर उसको 400 शेयर अलॉट किया गया था तो हमें ये अब कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसने, यानी जिसने 400 शेयर पे कॉल्स इन एरियर किया है, उसने वाकई में एक्चुअल में कितना पैसा उसने एप्लीकेशन यानी अप्लाइड कितना शेयर के लिए वो कंपनी में किया था। तो उसके लिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है। देखो जो भी शेयर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम यहाँ क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अप्लाइड शेयर, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में अप्लाइड शेयर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अलॉटेड शेयर, और इनटू कॉल्स इन एरियर, यानी कितने शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। तो देखो अप्लाइड शेयर कितना हो जाएगा, 15,000। सर 15,000 नहीं 20,000 लीजिए। अरे नहीं भाई, 20,000 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखो एप्लीकेशन तो मैं मानता हूं कि यहाँ 20,000 के लिए आई थी, अप्लाइड शेयर तो 20,000 था, लेकिन 5,000 कंपनी उसमें से रिजेक्ट भी तो कर दी है, तो जो 5,000 रिजेक्ट हो गया उसको माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 15,000,
ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर का मतलब कंपनी जितना अलॉट कर सकती है, तो कंपनी कितना मैक्सिमम अलॉट कर सकती है, 10,000, ठीक है। तो 15,000 अपॉन 10,000 इंटू कॉल्सन एरियर कितने शेयर पे, 400 शेयर्स पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 600 शेयर। और ये कौन सा शेयर आ गया, अप्लाइड शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जिन शेयर होल्डर का 400 शेयर पे पैसा बकाया था, उसने कितने शेयर के लिए कंपनी में एप्लीकेशन दिया था, 600 शेयर्स के लिए, तब जाके उसको 400 शेयर अलॉट हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसका एक्सेस शेयर निकालें, भाई 400 शेयर उसको अलॉट हुआ था और हमने अप्लाइड निकाल लिया कितना, 600, इसका मतलब 200 शेयर का पैसा उसका भी कंपनी में क्या है, एडवांस है, ठीक है। तो देखो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखो 600 शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसको अलॉट कितना हुआ था, 400 शेयर्स। तो 600 में से 400 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बस कितना, 200 शेयर्स। ये 200 शेयर आया और ये 200 शेयर का पैसा उसका एप्लीकेशन के समय एडवांस होगा। तो एप्लीकेशन मनी कितना था, 3 रुपीज। तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शेयर होल्डर का 400 शेयर्स पे कॉल्सन एरियर है, उस शेयर होल्डर का 200 शेयर का पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी एडवांस पड़ा हुआ है, ठीक है। और एप्लीकेशन मनी कितना था, 3। तो 200 शेयर का पैसा अगर एडवांस है और 3 रुपए के रेट से, इसका मतलब 600 रुपया कंपनी के पास एडवांस है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। आइए इसके बाद अब हम अगर क्या नाम है इसका ड्यू बनाए अलॉटमेंट का, जिसके पास 400 शेयर थे, जिन भी शेयर होल्डर के पास 400 शेयर थे, अगर इनका हम ड्यू बनाए अलॉटमेंट पर तो कितना बनेगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू 400 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी कितना है, 4 रुपीज, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेंगे। प्रीमियम को बहुत बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है। तो 400 शेयर पे 4 रुपीज के रेट से कितना ड्यू हो जाएगा, 1600 रुपया, ठीक है। और ऑलरेडी कंपनी के पास कितना एडवांस है वो माइनस कर देंगे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने ये कैलकुलेट किया था 600 रुपया, ये माइनस कर देंगे। तो 1600 में से अगर हम 600 माइनस कर दें तो बचा कितना, 1000। इसका मतलब 1000 रुपया उसने नहीं दिया है। जो ये कह रहा था कि 400 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो इसका हमने कैलकुलेट कर लिया। उसका जो एक्सेस अमाउंट था उसको एडजस्ट करने के बाद हमको पता चला कि उसने नेट जो नहीं दिया था कंपनी को, वो कितना नहीं दिया होगा, 1000 शेयर्स। और यही अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, कॉल्सन एरियर का अमाउंट, ठीक है। तो अब आ जाओ एंट्री में। अलॉटमेंट की हम जो एंट्री कर रहे थे, अब वो देखो बैंक वाली, ठीक है। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखो अलॉटमेंट पे ड्यू कितना बना था, 2,50,000 का, और कॉल्सन एरियर का अमाउंट हमने कैलकुलेट अभी कर लिया, कितना आया था, 1000 का, ठीक है। तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा वो ध्यान से देखो। ये 1000, एक सेकंड गाइस, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू बना था, अलॉटमेंट पे ड्यू बना था, अच्छा 40,000 था, ठीक है। 40,000 का ड्यू था गाइस, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2.5 लाख नहीं रहेगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये 40,000, ये 2.5 लाख नहीं रहेगा, ये आपका 40,000 है, ठीक है, 40,000 रुपया। अच्छा 40,000 रुपया देखो ये है, 15,000 रुपया जो क्या नाम हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करके रखा था वो माइनस हो जाएगा। और 1,000 रुपया ये जो अभी कॉल्सन एरियर हो गया, इसको भी माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 24,000। इसका मतलब अलॉटमेंट के समय कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा, 24,000। देखो 40,000 का ड्यू हो रहा है, इसमें से अलॉटमेंट का पैसा हमने ऑलरेडी, अलॉटमेंट का सॉरी एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा था 15,000 रुपया, ये हमने कहाँ ट्रांसफर कर रखा है, अलॉटमेंट में, ठीक है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए इस 15,000 को भी यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 40,000 में से, एक सेकंड, हाँ, 40,000 में से 15,000 ये माइनस होगा और 1,000 रुपये का कॉल्सन एरियर ये माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना, 24,000 जो अलॉटमेंट के समय रिसीव होगा कंपनी को, ठीक है। तो आई होप आपको अलॉटमेंट तक क्लियर होगा। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल का सबसे पहले ड्यू बनाएंगे और एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर्स और फर्स्ट कॉल मनी कितना है, 2 रुपीज। तो 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20,000,
ठीक है। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है। अब यहाँ देखो सिंपल है, कॉल्स इन एरियर में 400 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है और अलॉटमेंट की कॉल मनी कितना है 2 रुपीज, तो 400 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 800। तो 20,000 में से 800 अगर कॉल्स इन एरियर हो गया तो इसका मतलब कंपनी को कितना रिसीव हुआ होगा फर्स्ट कॉल पे 19,200। ठीक है। ओके। इसके बाद हम सेकंड एंड फाइनल की कॉल की एंट्री करेंगे और एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स और फाइनल कॉल मनी कितना 2, तो 10,000 इंटू 2 कर लेंगे 20,000 आ जाएगा। ठीक है। और नरेशन लिख देंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो 400 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है और फाइनल कॉल मनी कितना 2, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना 800। तो 20,000 में से 800 माइनस कर देंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा बैंक में 19,200। ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद इसकी नाइन्थ एंट्री करेंगे शेयर को फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कितने शेयर फॉरफिट होने हैं 400 और इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि पूरी की पूरी कॉल की गई है। ठीक है। फाइनल कॉल तक कंपनी ने कॉल किया है तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4,000। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया था और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम था, इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ होगा, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देंगे। ठीक है। कितना 400 शेयर और प्रीमियम का अमाउंट कितना था 1, तो 400 इंटू 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। टू कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर सबका टोटल कर लीजिए, तो देखो अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन एरियर आया था 1000। ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे कितना आया था 800, तो 1000 प्लस 800 1800 हो गया। फिर इसमें फाइनल कॉल का 800, तो टोटल कितना हो जाएगा 2600। ठीक है। तो देखो ये कॉल्स इन एरियर के सामने हमने कितना दिखा दिया 2600। अब आप डेबिट वाला टोटल करिए 4000 प्लस 400, तो 4400, इसमें से 2600 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1800, जो कि कंपनी को जमा हुआ था, यानी 1800 रुपया कंपनी में डिपॉजिट हुआ था। ये कंपनी इस अमाउंट को कंपनी क्या कर देगी फॉरफिट कर लेगी। ठीक है। फिर से समझो, कंपनी ने 4,000 रुपया मांगा था कैपिटल का 400 शेयर पे और 400 रुपया प्रीमियम का नहीं मिला था, यानी टोटल 4,400 रुपया नहीं मिला था। 2,600 रुपया बकाया हो गया, इसका मतलब 1,800 रुपया कंपनी में जमा था, तो ये कंपनी क्या कर लेगी फॉरफिट कर लेगी। तो ये चला जाएगा कहाँ पे 1,800 रुपया टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर इसके बाद कंपनी उसमें से यानी कि 400 शेयर्स में से 300 शेयर्स को री इशू कर रही है कितने में 15 में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। ये फर्स्ट कॉल नहीं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ होगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखो बैंक अकाउंट में हो जाएगा 300 इंटू 15, यानी जो री इशू प्राइस है 15, तो ये हो जाएगा 4500, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा 300 इंटू पेड अप अमाउंट कितना था 10। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000 और 5 रुपीज़ का प्रीमियम था जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, तो 300 शेयर पे 5 रुपीज़ के रेट से कितना हो जाएगा 1500। ठीक है। यानी कि 1500। क्लियर है। ओके। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग 300 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ 15। अच्छा, इसके बाद अब लास्ट एंट्री हम करते हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो देखो कंपनी जब शेयर को फॉरफिट की है तो 1800 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कंपनी को री इशू करते समय कोई लॉस नहीं हुआ है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन है भाई, कंपनी ने कितना शेयर फॉरफिट किया था 400, जबकि री इशू कितना कर रही है 300। तो अब ये जो 1800 का प्रॉफिट है 400 शेयर्स पर, अब इसको निकालना पड़ेगा कि अगर कंपनी 300 शेयर फॉरफिट करती तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता। तो उसके लिए देखो ये नोट नंबर हम सेकंड करेंगे। ठीक है। क्या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फार्मूला होता है 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड -2। 1 का मतलब कंपनी फॉरफिट के समय कितना प्रॉफिट अर्न की है 18,000। ठीक है। इनटू री इशूड नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितना था 300 अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना था 400 और -2 का मतलब री इशू करते समय कंपनी को कितना नुकसान हुआ था, तो कोई नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए थे, तो वो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1350।
जो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो देखो कैपिटल रिजर्व की एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना आ जाएगा, 1350 रुपया। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 58 समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि अमृत लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 रुपीज का 20% कितना होता है गाइस, 2 रुपीज। 10 का कितना, 10 का 20% कितना होता है, 2 रुपीज। यानी 10 रुपया फेस वैल्यू है और 2 रुपया प्रीमियम हो गया। इसका मतलब कंपनी एक शेयर 12 में इशू कर रही है। ठीक है, और कह रहा कि पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब ये जो 4 रुपीज अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है ये 2+2 है। 2+2 का क्या मतलब है, 2 कैपिटल का हो जाएगा और 2 प्रीमियम का हो जाएगा। ठीक है, और आगे कह रहा 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द रिमेनिंग ऑन सेकंड कॉल। तो रिमेनिंग कितना बचा, देखो 3 एप्लीकेशन का हो गया, 4 अलॉटमेंट का, 4 + 3 7 और 2 फर्स्ट कॉल का, 7 + 2 9। तो रिमेनिंग कितना बचा, 3, यानी सेकंड कॉल का कितना हो जाएगा, 3 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर नीचे कह रहा है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 80,000। देखो एप्लीकेशन कितने की आई थी, 50 की। ठीक है, सॉरी 50,000 कंपनी शेयर इशू कर रही है, लेकिन अब सी एप्लीकेशन कितने की आ रही है, 80,000 की। इसका मतलब कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। आगे कह रहा कि एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, 3:2 का क्या मतलब है, 3:2 का मतलब यह है कि कंपनी अगर जिस शेयर होल्डर को 2 शेयर अलॉट की होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने कंपनी में कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था, 3 शेयर के लिए। या फिर ऐसे कह लो कि जिन्होंने कंपनी में 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी कितना दे रही है, 2 शेयर्स दे रही है। इसका मतलब हो गया 3:2। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा कि एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। यानी कंपनी जो रिमेनिंग शेयर बचेंगे उसको कंपनी क्या कर देगी, वापस कर देगी। ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यानी सारा का सारा पैसा मिल गया, सिर्फ अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। फ्रॉम सोनू हु अप्लाइड, अब यहाँ देखो कौन सा शेयर दिया, अप्लाइड, जिन्होंने अप्लाइड किया था 1200 शेयर्स, यानी 1200 शेयर अप्लाइड किया था। इसका मतलब हमें कौन सा शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। आगे कह रहा कि ऑल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर ₹9,600। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल की नहीं गई। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसका प्रोरेटा टेबल बना लेते हैं। देखो अप्लाइड शेयर कितने थे, 80,000। अलॉटेड शेयर कितने होंगे, 50,000, क्योंकि कंपनी जितना शेयर इशू करती है उतने का ही मैक्सिमम अलॉटमेंट कर सकती है। ठीक है, अच्छा प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे करना, 3:2 में करना है। 3:2 में करना है, जिसका मतलब क्या होता है कि जिसने कंपनी में 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी 2 शेयर अलॉट करेगी। तो देखो कंपनी को कितना शेयर अलॉट करना, 50,000। इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा 50,000 कौन से शेयर हैं, अलॉटेड या अप्लाइड, अलॉटेड है, यहाँ दिखा ना अलॉटेड। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे अलॉटेड से, और अलॉटेड 3:2 में अलॉटेड क्या है, 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इनटू, हमको निकालना कौन सा शेयर है, अप्लाइड। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 75,000 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था उसको कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट करेगी। प्रोरेटा का मतलब मैक्सिमम जितना वो अलॉट कर सकती है। तो मैक्सिमम कंपनी कितना अलॉट कर सकती है, 50,000। तो 75,000 वालों को कितना शेयर मिलेगा, 50,000। और टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 80। तो 80 में से 75 माइनस कर दें तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 5,000। और उन 5,000 शेयर्स होल्डरों को क्या करेगी कंपनी, नील, यानी कि कोई भी शेयर नहीं देगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो 3:2 का मतलब यही होता है भाई, जितने शेयर अलॉट करने थे उसको 2 से, क्योंकि जो 50,000 है अलॉटेड शेयर है तो उसको हम अलॉटेड अमाउंट से यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, और हमें निकालना क्या है, अप्लाइड। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी अप्लाइड शेयर आएगा उसका प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है, यानी कि 50,000 शेयर्स देने हैं। बाकी रिमेनिंग जो 5,000 बच जा रहे हैं उनको कंपनी क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है, मतलब नील, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आइए अब जर्नल एंट्री करते हैं। देखो पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 80,000, और एप्लीकेशन मनी कितना, 3। तो 80,000 इंटू 3 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000।
ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद सेकंड एंट्री करेंगे और एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ले जाएंगे, जितने का अलॉटमेंट होना 50,000 इंटू 3 यानी कि 1,50,000। ठीक है। अच्छा 5,000 शेयर्स का पैसा कंपनी वापस कर रही थी, रिफंड करेगी, तो 5,000 इंटू 3 यानी 15,000। ठीक है। और प्रोरेटा वाली कैटेगरी क्या बनी थी, 75 टू 50, तो 75,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई थी कंपनी, उसमें से कितने का अलॉटमेंट कर रही है, 50,000 का। भाई यही तो हमने देखा, यहाँ देखो इस टेबल में देखो 75 वालों को कंपनी, एक सेकंड, हाँ 75 वालों को कंपनी कितना अलॉट करेगी, 50,000। तो कंपनी के पास कितने शेयर का पैसा एडवांस है, 25,000। तो जो 25,000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास एडवांस है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट में 25,000 इंटू 3 यानी कि 75,000, और ये 75,000 जाकर एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट की एंट्री में। ठीक है। और नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ओके, आइए अब अलॉटमेंट का ड्यू बनाते हैं। तो अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था। ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 4 यानी 2 लाख, जिसमें से 2 रुपीज, ठीक है, जिसमें से 2 रुपीज क्या था, कैपिटल का था और 2 रुपीज प्रीमियम का था। तो 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख शेयर कैपिटल में चला जाएगा, और 50,000 इंटू 2 इसको 2 कर लेंगे तो ये भी यानी कि 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो अलॉटमेंट का जो ड्यू बना वो कितना बना, 2 लाख रुपया। इसके बाद हम बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब फिर से यहाँ पे समझो, देखो एक शेयर होल्डर है जिसने 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था। ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि एक शेयर होल्डर है, अच्छा उसका नाम क्या है, मिस्टर सोनू। उसने 1200 शेयर अप्लाई किया था। ठीक है। और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अच्छा एक चीज समझो, कंपनी यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है, मतलब 75,000 शेयर के लिए कंपनी कितना शेयर दे रही है, 50,000। इसका मतलब कंपनी के पास कितने शेयर का पैसा एडवांस है, 25,000 शेयर का पैसा एडवांस है, 25,000 शेयर का पैसा एडवांस है। तो सोनू जो 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको भी पूरा का पूरा शेयर तो मिला नहीं होगा। भाई जब 75,000 वालों को 50,000 मिल रहा है तो जाहिर सी बात है 1200 वालों को भी पूरा नहीं मिला होगा, यानी सोनू का भी कुछ ना कुछ पैसा कंपनी में एडवांस होगा। ठीक है। यानी 1200 पूरा नहीं मिला होगा, उसको उससे कम ही अलॉट किया गया होगा। तो इसीलिए अब क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर दिया था सोनू का, तो हमें निकालना पड़ेगा कि सोनू को अलॉट कितना किया गया है। ठीक है। ठीक, और यहीं पे हमें कॉल्सन एरियर का भी अमाउंट पता चल जाएगा। तो देखो हम नोट में क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्सन एरियर। ठीक है। और कौन सा शेयर यहाँ पे निकालेंगे, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, क्योंकि क्वेश्चन में सोनू का कौन सा शेयर दिया है, अप्लाइड। तो जब अप्लाइड देता है तो अलॉटेड निकालते हैं, और अलॉटेड देता है तो अप्लाइड निकालते हैं। तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, देखो इसका फार्मूला बनेगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा अलॉटेड शेयर, अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या, अप्लाइड शेयर इनटू कॉल्सन एरियर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अलॉटेड शेयर कितना है, 50,000, अप्लाइड कितना है, 75। सर 75 क्यों, 80 लीजिए, नहीं 80 में से 5 माइनस कर देंगे 5,000, क्योंकि 5,000 का पैसा कंपनी रिफंड कर दे रही थी, इनटू कॉल्सन एरियर कितने शेयर पे है, 1200 शेयर पे। इसको सॉल्व करेंगे तो 800 शेयर आ जाएगा। इसका मतलब सोनू ने जिसने कि 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उसको कितना शेयर कंपनी अलॉट की होगी, 800 शेयर्स। ठीक है। तो इसका मतलब कितना शेयर का पैसा कंपनी के पास एडवांस होगा, तो 1200 में से 800 माइनस कर देंगे यानी कि 400 शेयर का पैसा एडवांस होगा। तो देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट कर लेंगे, 1200 शेयर में से 800 शेयर अलॉट हुआ है, इसका मतलब 400 शेयर का पैसा कंपनी के पास एडवांस है, और किसका, एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन मनी कितना थी, 3, तो 400 इंटू 3 कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1200 यानी कि 1200 रुपया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद सोनू का हम ड्यू बनाएंगे अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा, भाई 800 शेयर अलॉट किए गए हैं और अलॉटमेंट मनी कितना है, 4 रुपीज। तो 800 इंटू 4 कर लेंगे, 3,200 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है। तो कितना एक्सेस था, 1200 रुपया सोनू का, तो ये 1200 रुपया माइनस कर देंगे तो 3200 में से
इस 3200 में से 1200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000, यानी ये 2000 रुपया नेट अमाउंट आ गया जो कि सोनू ने नहीं दिया होगा। तो यही आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट की एंट्री अगर हम आपको दिखाएं अब, बैंक वाली कहाँ गई, हाँ ये देखो, तो एंट्री क्या हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे कितना ड्यू बना था 2 लाख, कॉल्स इन एरियर अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया 2000। तो 2 लाख में से देखो 2 लाख में से सबसे पहले तो 75,000 माइनस कर देंगे जो एप्लीकेशन के समय हमने एडवांस में एडजस्ट कर रखा था, एडवांस वाला पैसा अलॉटमेंट में। यहाँ पे देखो ये 75,000 हमने कहाँ ट्रांसफर कर रखा है अलॉटमेंट में, तो 75,000 ये माइनस कर देंगे। ठीक है, 75,000 ये माइनस हो गया, और सोनू ने भी 2000 रुपया नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर कर दिया, तो 2000 ये माइनस कर देंगे, तो यानी अलॉटमेंट के समय कंपनी को कितना नेट अमाउंट रिसीव होगा 1,23,000। ठीक है, 2 लाख में से 75,000 ये और 2000 ये, यानी 77 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,23,000, जो कंपनी को किस पे मिला होगा अलॉटमेंट के समय मिला होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद तो सब सिंपल है, देखो फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 2 1 लाख, नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बैंक वाली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू है 1 लाख। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से, यानी कि 1600 रुपया। देखो 800 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अलॉट कितना हुआ है 800, 1200 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो अप्लाइड शेयर था। ठीक है, तो ये 1600 रुपया 1 लाख में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 98,400 जो बैंक में चला जाएगा। इसके बाद हम शेयर, अच्छा इसी के बाद अच्छा कंपनी ने फाइनल कॉल की ही नहीं थी, तो यहीं पे कंपनी शेयर को फॉरफिट कर ले रही है, और फॉरफीचर की पहली एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं 800। और देखो फर्स्ट कॉल तक कंपनी का जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, देखो कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो देखो 3 रुपीज एप्लीकेशन का था, 4 अलॉटमेंट का था, लेकिन इसमें 2 रुपया प्रीमियम का था, तो वो 2 रुपया निकाल दो, तो 3 और 2 5 हो गया, और 2 फर्स्ट कॉल का, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया टोटल 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इंटू 7 कॉल्ड अप फेस वैल्यू 5,600, और क्योंकि अलॉटमेंट पे ही क्या था प्रीमियम था और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो इसका मतलब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 800 इंटू 2 यानी कि 1600, और 2 कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा 3,600, 2000 अलॉटमेंट वाला, अरे 2000 रुपया हाँ अलॉटमेंट वाला, और 1600 रुपया फर्स्ट कॉल पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 3,600। अब डेबिट का टोटल कर लीजिए 5,600 प्लस 1600, और इसमें से माइनस कर दीजिए 3,600। ठीक है, तो बचेगा कितना 3,600 जो उसने पे किया था, और ये कंपनी क्या कर लेगी फॉरफिट कर लेगी, तो टू शेयर फॉरफीचर के सामने कितना आ जाएगा 3,600। ठीक है, फिर कंपनी इसमें से 300 शेयर री इशू कर रही थी, वो भी कितने में 15 में, तो देखो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में कितना हो जाएगा 300 शेयर्स, और कितने में इशू कर रही कंपनी 15 में। ठीक है, कितने में इशू कर रही है 15 में, अच्छा 15 में नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन में अमाउंट दिया है कितने में री इशू किया जा रहा है, देखो मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पे देखो द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर ₹9,600, यानी 9,600 रुपये में कंपनी शेयर को री इशू कर रही है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना था, ये 15 नहीं, इसको काट दीजिएगा, ये पूरा हम कैंसिल करिए, 300 शेयर्स नहीं है, पूरा का पूरा शेयर री इशू हुआ है 800 शेयर्स, तो बस सिंपली आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना 9,600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको भी छोड़ो या इसको रहने दो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल में कितना जाएगा, कितना शेयर री इशू हो रहा है 800 इंटू यहाँ पे कितना लेंगे, देखो क्वेश्चन में पेड अप नहीं दिया तो कॉल्ड अप अमाउंट ही लेंगे, और कॉल्ड अप अमाउंट कितना बना था फर्स्ट कॉल तक 7 रुपीज, तो 800 इंटू 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,600। अब देखो 5,600 का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है 9,600 में, यानी 4,000 रुपीज कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, और ये एक्स्ट्रा 4,000 कंपनी के लिए क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, इसको कट कर देंगे, ये कुछ नहीं है, बात समझ रहे हो? देखो भाई
कंपनी 800 शेयर री इशू कर रही है। और कॉल्ड अप अमाउंट कितना, देखो क्वेश्चन में या तो पेड अप अमाउंट होता है या तो कॉल्ड अप। पेड अप नहीं दिया होता तो हम किसको लेते हैं, कॉल्ड अप का। कॉल्ड अप अमाउंट कितना बना था, 7। तो 800 शेयर को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5600। और कंपनी 5600 का शेयर कंपनी कितने में बेच रही है, 9600 में। मतलब 4000 कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है। तो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर कंपनी। तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग 800 शेयर्स री इशूड फॉर ₹9600। इसके बाद लास्ट एंट्री कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें कितना आ जाएगा, देखो री इशू करते समय कोई नुकसान तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो फॉर फ्यूचर के समय जो आपका प्रॉफिट आया था 3600 का, ये पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो देखो 3600 पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ओके, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन नंबर 59 समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। देखो इसमें कह रहा कि अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हो गया फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। ₹4 प्रीमियम हो गया, यानी कंपनी एक शेयर कितने में इशू कर रही है, 14 में। आगे कह रहा कि पेबल एज अंडर 4 ऑन एप्लीकेशन ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ₹5 जो अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है, इसमें ₹4 तो केवल प्रीमियम का हो गया, यानी ₹1 किसका हो जाएगा, कैपिटल का। और आगे कह रहा 2.50 यानी ₹2.5 कंपनी फर्स्ट कॉल पे एंड 2.5 ऑन फाइनल कॉल, ₹2.5 फाइनल कॉल पे मांग रही है। ठीक है, अच्छा नीचे कह रहा कि अप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स। गाइज देखो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 60, एप्लीकेशन कितनी की आ रही, 75। तो कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। आगे कह रहा कि 10 शेयर्स वर अलॉटेड प्रो रेटा टू द अप्लीकेंट्स फॉर 70,000, यानी 70,000 शेयर को कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है। इसका मतलब 70,000 वालों को कंपनी कितना दे रही होगी, 60,000। मतलब कंपनी 10,000 शेयर का पैसा एडवांस में रख रही है। अच्छा टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 75, जिसमें से 70 का तो प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच रहा, 5,000। तो उस 5,000 के लिए क्या कह रहा कि द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिजेक्टेड, यानी 5,000 शेयर्स का पैसा कंपनी रिजेक्ट कर देगी। फिर कह रहा कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, यानी जो एक्सेस अमाउंट आया होगा एप्लीकेशन का वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहाँ देखो क्लियरली बोल ही दे रहा, ना बोलता तो भी हम कहाँ एडजस्ट करते, अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करते। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ कि ए टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड। अब देखो यहाँ पे अलॉटेड शेयर दिया हुआ है, इसका मतलब हमको कौन सा शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अप्लाइड। ठीक है, अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। एंड बी टू हुम 1800 शेयर्स वर अलॉटेड, इसको भी अलॉटेड किया गया था। और कह रहा कि फेल्ड टू पे 2 कॉल्स, ये दोनों कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, यानी पूरी कॉल करने के बाद फाइनल जो है फॉरफिट कर लिया जा रहा है। और आगे कह रहा कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर सोल्ड टू राजेश एज फुल्ली पेड अप एट ₹11 पर शेयर, यानी ₹1 प्रीमियम में कंपनी उसको रीइश्यू भी कर दे रही है। और नीचे कह रहा कि प्रिपेयर कैश बुक, गाइस कैश बुक बनाना एंड जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में जब कभी भी, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कभी भी क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए दे दे, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम जर्नल एंट्री में बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं, तो आप कमेंट मत करिएगा कि सर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं बैंक वाली भी करूंगा। लेकिन आप अपनी नोट्स में बैंक वाली मत करिएगा, या फिर एग्जाम में बैंक वाली एंट्री मत करिएगा। तो देखो सोल्यूशन में सबसे पहले प्रोरेटा टेबल बना लेते हैं, जो मैं समझा चुका ऑलरेडी। तो देखो अप्लाइड शेयर कितना, 75, और अलॉटेड कितना होगा, 60। लेकिन कह रहा था कि उसमें से 70,000 शेयर्स का पैसा कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रही है। प्रोरेटा का मतलब मैक्सिमम कितना दे सकती है, तो 60,000। तो 70 का 60 हो गया, तो बचा कितना भाई, टोटल 75 आया था, तो 70 का प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया, तो बचा कितना, 5,000। और जो 5,000 रिमेनिंग बच रहा, कंपनी उसको रिजेक्ट कर दे रही है, मतलब उनको कुछ नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये है आपका टेबल। आइए जर्नल एंट्री करते हैं। देखो कैश बुक भी बनाना है, लेकिन पहले जर्नल एंट्री देखो। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन आई थी 75 की, और ₹4 एप्लीकेशन मनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लाख आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या होती है गाइस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 2,40,000 है, 2,40,000 नहीं, ये गलत है,
यहाँ पे आप 3 lakhs कर लीजिएगा, ठीक है। 3 lakhs टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जितने का अलॉटमेंट होना है। तो 60,000 शेयर्स का अलॉटमेंट होना है। एप्लीकेशन मनी कितना 4, तो 60,000 इंटू 4 यानी कि 2,40,000 शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। और अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा भाई, 70 वालों को 60 दिया गया है, मतलब 10,000 का पैसा कंपनी के पास एडवांस है, तो वो आ जाएगा शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, यानी कि 10,000 इंटू 4 40,000। बाकी जो रिमेनिंग 5,000 बच रहे हैं उनको कंपनी रिफंड कर दे रही है, तो वो हो जाएगा टू बैंक करके 20,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आइए इसके बाद हम अलॉटमेंट का ड्यू बनाते हैं। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो 60,000 शेयर अलॉट होंगे और अलॉटमेंट मनी कितना थी 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में 1 रुपीज तो कैपिटल का था और 4 रुपीज किसका था, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 आ जाएगा, यानी 60,000 शेयर्स इंटू 1 यानी कि 60,000, ठीक है। और 4 रुपीज प्रीमियम में आ जाएगा, तो 60,000 इंटू 4 2,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे और एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे भी कॉल्सन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेस अमाउंट जो हम एडजस्ट कर रखे हैं वो अलॉटमेंट पे है, और उसका भी पैसा यहाँ पे एडजस्ट हुआ होगा, जिसको कितना शेयर अलॉट किया गया था। एक सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना शेयर अलॉट किया गया था। हाँ 1200 शेयर वर अलॉटेड, ठीक है। ए को 1200 शेयर अलॉट किया गया था, तो भाई इसने अप्लाइड कुछ और किया होगा, तो इसका भी कुछ पैसा एडवांस होगा ना भाई। यहाँ देखो पहले एंट्री में हम ये जो एडवांस दिखा रखे हैं, फर्स्ट एंट्री में 10,000 का पैसा, ये जो 40,000 का हमने एडवांस रखा, इसमें ए का भी कुछ पैसा एडवांस होगा, क्योंकि उसको अलॉट तो हुआ है शेयर 1200, लेकिन उसने अप्लाइड तो उससे ज्यादा किया होगा ना, तो उसका भी कुछ पैसा इस 40,000 में ऐड होगा। तो आइए देखते हैं कितना उसका पैसा है, यानी ए का। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखिए नोट बनाना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन में 1200 शेयर जो दिया है ए का, वो अलॉटेड शेयर दिया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड शेयर। तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, फार्मूला क्या हो जाएगा, अप्लाइड शेयर अपॉन अलॉटेड शेयर इनटू कॉलन एरियर। तो अप्लाइड शेयर कितना था 70,000, सर 70, हाँ टोटल 75 था, 5,000 रिजेक्ट हो गया था, तो 70 लेंगे। अलॉटेड कितना था 60, और कॉल्सन एरियर कितने शेयर पे है 1200, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1400, ठीक है। 1400 क्या आ गया, अप्लाइड शेयर आ गया। इसका मतलब ए जिसको 1200 शेयर अलॉट किए गए हैं, उसने कंपनी में कितना एप्लीकेशन किया था 1400 शेयर के लिए, तो 200 शेयर का पैसा कंपनी के पास इसका भी एडवांस होगा, ठीक है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल लेते हैं। देखो 1400 शेयर अप्लाई किया था और मिला कितना है 1200 शेयर, यानी कितना एक्सेस है 200 शेयर। किसका है, एप्लीकेशन का। कितना एप्लीकेशन मनी थी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, यानी कि 800 रुपया ए का जमा हुआ है, एक्सेस है जो कंपनी के पास है। अब ए का, ए यानी जिसको 1200 शेयर अलॉट किया गया था, अगर उसका हम अलॉटमेंट पे ड्यू बनाएं तो 1200 शेयर पे 5 रुपए के रेट से 6,000 का ड्यू बनेगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे जो इसका एडवांस पैसा है कंपनी के पास। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अभी हमने कैलकुलेट किया 800 रुपया इसका पड़ा हुआ है कंपनी के पास, तो वो 800 तो माइनस हो जाएगा, तो यानी उसको कितना देना होगा 52,200, जो कि दे भी नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉल्सन एरियर, ठीक है। तो 5,200 ये आ जाएगा फर्स्ट कॉल पे, सॉरी अलॉटमेंट पे कॉल्सन एरियर। कहाँ गया, ये देखो, देखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था टोटल 3 लाख का, इसमें से 5200 क्या नाम हो गया, अरियर हो गया। तो देखो टोटल 3 लाख का ड्यू था, 40,000 का एडवांस हमने ऑलरेडी कहाँ पे एडजस्ट कर रखा था, शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री में, वो 40,000 माइनस हो जाएगा, और 5,200 का कॉल्सन एरियर हो गया ए से। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2,54,800, यानी अलॉटमेंट पे जो कंपनी को पैसा रिसीव होगा वो कितना होगा, सिर्फ 2,54,800, ठीक है। तो आई होप अलॉटमेंट की एंट्री क्लियर हो गई होगी। आइए अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यानी फर्स्ट कॉल की एंट्री, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर अलॉट हुए थे, फर्स्ट कॉल मनी कितना है 2.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,50,000 आ जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो यहाँ पे कॉल्सन एरियर कितना आएगा, एक तो 1200 शेयर का पैसा किसका,
ए का, और प्लस 1800 शेयर पैसा, 1800 शेयर किसको अलॉट किया गया था, बी को। तो 1200 ए का और 1800 रुपया जो बी को दिया गया था, ये भी दोनों काल का पैसा नहीं दे रहा है, यानी फर्स्ट काल का भी और अलॉटमेंट का। तो 1200 प्लस 1800 टोटल 3000 हो जाएगा। तो 3000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉल्सन एरियर में आ जाएगा 7500। तो ड्यू टोटल कितना था, 1,50,000, जिसमें से 7500 कॉल्सन एरियर हो गया। तो फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव हुआ होगा, 1,42,500। ठीक है, आइए इसके बाद हम फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। फाइनल कॉल की ड्यू क्या हो जाएगी, ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, और फाइनल कॉल मनी भी सेम है 2.5 तो 1,50,000 इसका भी आ जाएगा। बैंक वाली एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर यहाँ सेम ही आ जाएगा 3000 इंटू 2.5 7,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 1,50,000 में से 7,500 माइनस कर देंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, सेम अमाउंट 1,42,500। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री कर लेंगे। दोनों को शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है, दोनों का मतलब 1200 शेयर ए का, ठीक है, और 1800 शेयर बी का। तो टोटल 3000 शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं फाइनल कॉल के बाद। तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 3000 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू, पूरी कॉल की गई है तो 10 रुपीज यानी कि 30,000, और अलॉटमेंट का पैसा 1200 शेयर पे, याद रखना 1200 शेयर पे 18 बी वाला तो मिला होगा क्योंकि बी किस पे कॉल्सन एरियर है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे। तो इसका मतलब बी ने तो अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा। तो 1200 शेयर ही ऐसे हैं जिनका पैसा तो 1200 शेयर ही मतलब जो ए के पास 1200 शेयर था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, और प्रीमियम भी किस में था, अलॉटमेंट पे ही था। तो अलॉटमेंट पे अगर प्रीमियम का पैसा 1200 शेयर पे ए का देना था जो कि नहीं दिया, तो इसका मतलब कंपनी को 1200 शेयर पे प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला होगा। तो इसीलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट तो करेंगे लेकिन 1200 शेयर का 1800 नहीं लेंगे, क्योंकि 1800 शेयर जो बी के पास थे उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कॉल्सन एरियर है, अलॉटमेंट का दे रखा है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी दिया होगा। तो 1200 शेयर यानी जो ए के पास था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसी का प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। तो इसलिए हम 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, 1200 गुणे 4 यानी 4800। ठीक है, और टू कॉल्सन एरियर, देखो फर्स्ट अलॉटमेंट पे कॉल्सन एरियर कितना था 5200, और फर्स्ट कॉल पे कितना था 7500, और फाइनल कॉल पे कितना था 7500। तीनों का टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 20,200। ठीक है, इसके बाद डेबिट वाला प्लस कर लो 30,000 प्लस 4,800, 34,800। इसमें से माइनस कर देंगे कॉल्सन एरियर का अमाउंट 20,200, तो आ जाएगा कितना बैलेंसिंग फिगर 14,600। ये पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट हुआ होगा और ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी टू शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा कितना 14,600। ठीक है, इसके बाद कंपनी इन शेयर्स को क्या कर रही है, री इशू कर रही है कितने में 11 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 11 33,000 टू शेयर कैपिटल 3000 इंटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 30,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3000 इंटू 1 यानी कि 3000। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो फॉर फ्यूचर के समय कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ 14,600, लेकिन री इशू करते समय कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा 14,600 ये कहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ओके, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आइए कैश बुक बना लेते हैं तो देखो कैश बुक में हम सिर्फ बैंक वाली एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। देखो पहली शेयर एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री में बैंक डेबिट आ रहा तो कैश बुक के डेबिट में ही आएगा, लेकिन लिखेंगे क्या क्रेडिट वाला, यानी कि टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 3 लाख। इसी तरीके से अलॉटमेंट के समय क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ कितना आ जाएगा कॉल्सन एरियर और एडवांस वाला पैसा काटने के बाद सब कितना आ जाएगा 2,54,800। इसी तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कॉल्सन एरियर का अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 1,42,500। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,42,500 आफ्टर डिडक्टिंग कॉल्सन एरियर। ठीक है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये वाली एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए तो मैं एंट्री किया था। देखो एक एंट्री हमने किया था री इशू की, तो री इशू की एंट्री देखो क्या हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो एंट्री में बैंक डेबिट है तो इसका मतलब कैश बुक के डेबिट में ही जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या क्रेडिट वाला, और क्रेडिट में 2 आइटम है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर के कैपिटल के सामने 30,000 और प्रीमियम के सामने 3,000, तो दोनों पोस्ट होगा। तो देखो
इसलिए यहाँ पे दोनों को पोस्ट कर रखा हमने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000। अच्छा, एक एंट्री क्रेडिट में भी आएगी। देखो पहली एंट्री क्या हुई थी, आपको अगर मैं पहली एंट्री दिखाऊं, देखो सॉरी सेकंड एंट्री, इसमें देखो बैंक क्रेडिट भी आया था। एक सेकंड, इसमें देखो बैंक क्रेडिट भी है यहाँ, टू बैंक अकाउंट। तो ये पोस्ट, इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट साइड, और लिखेंगे क्या, डेबिट वाला, बाई शेयर, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और बैंक के सामने अमाउंट कितना है 20,000। देखो बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000, ठीक है। इसके बाद डेबिट का टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 8,72,800, और क्रेडिट का ये 20,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 8,52,800, ठीक है। तो गाइस आई थिंक, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 58, 59 एंड 60। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई है क्वेश्चन को समझने में, तो मैंने देखो अपना पूरा 100% दिया क्वेश्चन को समझाने में। इसके पहले भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस किया था, ठीक है, वहां भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर हमारा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो करिए, ठीक है। वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप आपकी जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, वहां हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे आपकी सारी क्वेरीज का सोल्यूशन, ठीक है। उसका जो रिप्लाई है वो हम दे देंगे, डेफिनेटली देंगे, ठीक है, बस आप बताइए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।